लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एक फॉर्म में पुश बटन जोड़ें। पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि कैसे एक फॉर्म में एक लिस्ट बॉक्स फॉर्म कंट्रोल जोड़ें। अब इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एक फॉर्म में पुश बटन्स जोड़ें। चलिए सबसे पहले लिबर ऑफिस बेस प्रोग्राम खोलते हैं यदि वह पहले से नहीं खुला है। और अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं। आपको अब तक पता हो गया होगा कि कैसे एक मौजूदा डेटाबेस खोलें। फाइल मेन्यू में ओपन पर क्लिक करें और लाइब्रेरी डेटाबेस चुनिए। अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं। बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स फॉर्म को खोलते हैं जिसके साथ हम पिछले ट्यूटोरियल में काम कर रहे थे। यह करने के लिए बाएं पैनल पर फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करते हैं और फिर दाएं पैनल पर बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स फॉर्म पर दायां क्लिक करिए। अब एडिट पर क्लिक करिए। अब हम फॉर्म डिजाइन विंडो में हैं। अपने फॉर्म में पुश बटन्स जोड़ने की बात करने से पहले मेंबर नेम्स के लिए दूसरा लिस्ट बॉक्स बनाते हैं। याद रखिए पिछले ट्यूटोरियल में दूसरी लिस्ट बॉक्स बनाने का नियत कार्य हमारे पास था। सबसे पहले मेंबर नेम लेबल के दाईं तरफ जो टेक्स्ट बॉक्स है उसे हटाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पर दायां क्लिक करके और फिर कट पर क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स हट गया है। अगला चलिए फॉर्म एलिमेंट्स को व्यवस्थित करते हैं। चूँकि लिस्ट बॉक्सेस को टेक्स्ट बॉक्सेस की अपेक्षा अधिक जगह चाहिए, हम फॉर्म एलिमेंट्स को फॉर्म पर और नीचे बढ़ा देंगे। यहाँ यह हम ऐसे करेंगे। पहले सारे फॉर्म एलिमेंट्स जो बुक टाइटल लेबल के नीचे हैं उनको चुनते हैं। इसके लिए हम क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगला चुनित क्षेत्र पर क्लिक करते हैं और उसे सीधा नीचे ड्रैग करते हैं जिससे कि पहला लिस्ट बॉक्स जो कि बुक टाइटल लेबल के बगल में है उसके लिए काफी खाली जगह बन जाए। अब मेंबर नेम लेबल के लिए भी वही स्टेप दोहराते हैं। अब दूसरी लिस्ट बॉक्स जो कि मेंबर नेम लेबल के बाईं तरफ है उस पर क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप करते हैं और उसे दाईं ओर खिसकाइए ताकि यह बाकी के फॉर्म कंट्रोल्स के साथ अच्छे से पंक्तिबद्ध हो जाए। ठीक है, फॉर्म पर अभी तक के किए गए कार्य को सेव करते हैं कीबोर्ड से शॉर्टकट कंट्रोल एस का इस्तेमाल करके। अब अपने फॉर्म में पुश बटन्स जोड़ने के लिए हम तैयार हैं। पुश बटन फॉर्म कंट्रोल का अन्य उदाहरण है। हम OK, कैंसिल, नेक्स्ट और फिनिश बटन्स से परिचित हैं। यह पुश बटन्स के कुछ उदाहरण हैं। बेस के साथ हम इन पुश बटन्स को अपने फॉर्म में जोड़ सकते हैं और बेस को निर्देश दे सकते हैं कि जब वह क्लिक हों वह विशिष्ट कार्य करें। इसके अतिरिक्त सेव या उंडो या डिलीट कुछ उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए अब अपने फॉर्म में 4 पुश बटन्स जोड़ते हैं अन्य सारे फॉर्म एलिमेंट्स के नीचे बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। यह करने के लिए अपने फॉर्म डिजाइन विंडो में वापस जाते हैं और फॉर्म कंट्रोल्स टूलबार में पुश बटन आइकन पर क्लिक करिए। यह आइकन एक बटन जैसा दिखता है जिस पर OK शब्द है। ध्यान दीजिए कि माउस पॉइंटर प्लस चिन्ह की तरह दिख रहा है। फॉर्म पर सारे एलिमेंट्स के नीचे क्लिक,
ड्रैग और ड्रॉप करके अब अपना पहला बटन नीचे बाएं तरफ बनाते हैं। और हम तदनुसार इसका आकार बदलेंगे। अब उपर्युक्त कार्यों को 3 बार और दोहराते हैं। और अब हमारे पास 3 और बटन्स हैं, सारे एक क्षैतिज लाइन में संरेखित हैं। हम फॉर्म पुश बटन्स बना चुके हैं। अब इनके लेबल्स बदलते हैं। यह करने के लिए पहले बटन पर डबल क्लिक करिए। हम अब प्रॉपर्टीज विंडो देखते हैं। यहाँ लेबल के सामने सेव रिकॉर्ड टाइप करते हैं। अब फॉर्म पर दूसरे बटन पर क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज विंडो में हम लेबल के सामने उंडो चेंजेस टाइप करेंगे। तीसरे और चौथे बटन्स के लिए डिलीट रिकॉर्ड और न्यू रिकॉर्ड क्रमशः टाइप करते हैं। अब इनके कार्यों को निर्धारित करते हैं। यह करने के लिए सेव रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज विंडो में तब तक नीचे स्क्रॉल करिए जब तक हमें लेबल एक्शन नहीं मिलता। यहाँ हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। अन्य 3 बटन्स के लिए वही कार्य करते हैं। उंडो चेंजेस बटन के लिए हम एक्शन उंडो चेंजेस चुनेंगे। डिलीट रिकॉर्ड बटन के लिए हम एक्शन डिलीट रिकॉर्ड चुनेंगे और न्यू रिकॉर्ड बटन के लिए हम एक्शन न्यू रिकॉर्ड चुनेंगे। अतः अब हमने पुश बटन्स जोड़ लिए हैं। ठीक है, चलिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एस का इस्तेमाल करते हुए अपना फॉर्म सेव करते हैं और इस विंडो को बंद करते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम अपने फॉर्म में केवल 3 और सरल बदलावों के बारे में जानेंगे और फिर हम फॉर्म को डेटा प्रविष्ट करने और डेटा अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, जब एक लाइब्रेरी सदस्य एक पुस्तक वापस करता है, हम इस सूचना को फॉर्म इस्तेमाल करके डेटाबेस में यह जानकारी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ एक नियत कार्य है। फॉर्म में चौथे के बगल में एक 5वां पुश बटन जोड़िए और जब इस्तेमाल करें तो यह फॉर्म को रिफ्रेश करना चाहिए। और नीचे अगली लाइन में 4 पतले पुश बटन्स जोड़िए। यह बटन्स हमें रिकॉर्ड्स में जाने के लिए मदद करने चाहिए। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे एक फॉर्म में एक पुश बटन जोड़ें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।